भाई अगर आप भी स्टीयरिंग देख के नर्वस हो जाते हो और आपको लगता है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं आपको गाड़ी चलाना इतना आसान सिखा दूंगा कि आप भी खुद बोलोगे कि अरे यार ये तो बहुत ईजी था। तो मतलब समझो आप, गाड़ी एक गर्लफ्रेंड की तरह है। अगर प्यार से हैंडल करोगे तो स्मूथ चलेगी, एकदम झटके से नहीं छोड़ना। अगर झटके छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे अपने पैर पे कंट्रोल रखना है, धीरे धीरे छोड़नी है। मतलब बहुत से जो नए नए भाई है ना, वो एक्चुअली एक गलती करते हैं, जैसे एक साथ एक झटके से छोड़ दी और एक गाड़ी बंद होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी नए हो या गाड़ी सीखने से डरते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के एंड तक आपको गाड़ी के बारे में बेसिक्स, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस वगैरह मिल जाएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को पूरा देखना आप, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो 70% मिस्टेक्स एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। तो कृपया पूरी वीडियो देखना। गाड़ी चलाने से सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज समझिए। ये गाड़ी चलाना मसल पावर नहीं है, गाड़ी चलाना एक दिमाग का खेल है। तो आप सिर्फ ये 3 चीज याद रखिए, ये एक्सेलरेट, ब्रेक, क्लच। आपने हमेशा देखा है कि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, A B C इस तरह, लेकिन गाड़ी में क्या उल्टा होता है, A B C। ए माने हो गया एक्सेलरेट, और बी माने ब्रेक, और सी माने क्लच। तो इस तरह होता है। आप इन चीजों को नॉर्मली ऐसे बोल सकते हो, ये स्टीयरिंग आपका बैलेंस हो गया, और जो क्लच कंट्रोल है इसको आप जान बोल सकते हो, और जो ब्रेक है ये आपका है बेस्ट फ्रेंड। तो नॉर्मली आपको ये 3 चीजें रखनी है, एक्सेलरेट, ब्रेक और क्लच। तो भाई अब हम बात करते हैं क्लच कंट्रोल की। भाई ये क्लच एक गाड़ी चलाने की है कि इस तरह की नहीं, मतलब वैसे बोल रहा हूँ मैं। मतलब आप अगर क्लच कंट्रोल अगर आप सीख गए तो समझो 50% ड्राइविंग सीख गए। तो सिंपल रूल है, आप क्लच को मतलब धीरे धीरे छोड़ना है आपको, और ये एक्सीलेट को कभी भी एक साथ झटके से कभी प्रेस नहीं करना। मतलब आप क्लच को इस तरह धीरे धीरे छोड़िए, और एक्सीलेट को भी धीरे से प्रेस करना है आपको, ये ऐसे झटके से नहीं दबाना। तो मतलब समझो आप, गाड़ी एक गर्लफ्रेंड की तरह है। अगर प्यार से हैंडल करोगे तो स्मूथ चलेगी, और भाई गुस्से में हैंडल करोगे तो भाई ये बंद हो जाएगी गाड़ी। तो भाई जो भाई नई नई गाड़ी सीख रहे हैं उनके लिए गोल्डन रूल की बात करता हूं मैं। गोल्डन रूल से पहले आपको मैं एक बेसिक चीज बताता हूं। आप ये अपनी सीट वगैरह ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि जो आपके पैर आसानी से क्लच और ब्रेक एक्सीलेट पे आसानी से आ जाए, तो अपने हिसाब से आप ये सीट एडजस्ट कर लेना। और अब बात करते हैं गोल्डन रूल की। भाई आप पहले ना सिर्फ फर्स्ट गियर में गाड़ी प्रैक्टिस करना। आप फर्स्ट गियर में गाड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी गाड़ी सीख जाओगे। अगर आप बार बार ये मतलब टॉप गियर में लगाने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल नहीं सीखोगे। जैसे मैं आपको एक बार बेसिक बताता हूँ, या आप अपना गाड़ी स्टार्ट की, जैसे आपने नॉर्मली, जैसे कि आप मतलब सबसे पहली चीज है क्लच प्रेस करनी है आपको। ये गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली और अपनी हैंड ब्रेक ये नीचे की। तो अब करना क्या है आपको, अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है। आप ये अपनी क्लच धीरे धीरे छोड़नी है आपको, एकदम झटके से नहीं छोड़ना। अगर झटके छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे अपने पैर पे कंट्रोल रखना है, धीरे धीरे छोड़नी है। और भाई एकदम से मतलब ये एक्सेलरेट पे आपको जोर नहीं लगाना, कहीं आप एक्सेलरेट सीधा प्रेस कर दो, एक्सेलरेट नहीं प्रेस करना आपको, बस क्लच छोड़ देनी है। और आप गाड़ी मतलब धीरे धीरे चलती रहेगी। तो कहीं आप सोचो भाई अब मैं सेकंड गियर लगाता हूँ, थर्ड लगाता हूँ और एक्सेलरेट पे जोड़ दो, नहीं। आप इसको क्या करना, आपको ये गाड़ी मतलब बार बार आपको ऐसे ट्राई करना फर्स्ट गियर में। अब ये जैसे आपको वापस गाड़ी रोकी तो वापस से फिर आपने क्लच प्रेस की, ये फर्स्ट गियर लगाया, और वापस से ये क्लच छोड़ी आपने धीरे धीरे। तो भाई सबसे पहले आपको ये फर्स्ट गियर में क्लच छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी स्मूथ क्लच छोड़ोगे उतनी स्मूथ ड्राइविंग होगी। तो एक्सीलेट पे ध्यान नहीं देना, एक्सीलेट पे जोर नहीं देना आपको। सबसे पहली चीज आप एक क्लच का और फर्स्ट गियर में आप प्रैक्टिस करो, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। और भाई हाँ, मतलब बहुत से जो नए नए भाई है ना, वो एक्चुअली एक गलती करते हैं, जैसे ये एक साथ एक झटके से क्लच छोड़ दी और एक गाड़ी बंद होगी, तो वो इतना हेजिटेशन मान जाते हैं, बहुत हिचक मानते हैं। तो भाई आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन मत लो। आपको करना क्या है, ये गाड़ी वापस से स्टार्ट की, और वापस से आपको ये वापस से धीरे धीरे वापस से ट्राई करनी है। क्योंकि भाई हर एक्सपर्ट ड्राइवर भी कभी ना कभी नया सीखता ड्राइवर ही था, हर किसी से गलती हुई है। तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहना है। और अपना अगर गाड़ी बंद हो जाए तो वापस से गाड़ी आपको फिर से ट्राई करनी है। तो फर्स्ट गियर में आप ये बार बार ये प्रैक्टिस करो। लेकिन भाई आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ना एक खाली रोड पे, या तो बिल्कुल खाली सड़क हो बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में, या तो वहां पे प्रैक्टिस करनी है, या बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गांव का भाई है या कच्चे रास्ते वगैरह पे, तो वहां पे प्रैक्टिस करनी है। जो गाड़ी इधर उधर जाएगी तो कोई मतलब नुकसान होगा नहीं। और खाली रोड पे भी मतलब अगर आपसे अनबैलेंस हो जाएगी गाड़ी तो इतना मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कंट्रोल कर लोगे आसानी से। लेकिन ट्रैफिक वाले रोड पे आप प्रैक्टिस मत करना। भाई बात करते हैं सेकंड स्टेप की। भाई बहुत लोगों को मन में ना डर रहता है, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो वो डरते डरते गाड़ी चलाते हैं। मतलब गाड़ी तो अच्छी चलाते हैं लेकिन डरते डरते चलाते हैं। तो वो सोचते हैं कि डर को कैसे खत्म करे। भाई डर को खत्म करने का ना सिंपल एक तरीका है, प्रैक्टिस प्लस पेशेंस। भाई आप 10-15 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करो सुबह सुबह मॉर्निंग में,
आपको प्रैक्टिस करनी है, परफेक्ट होने पे ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ 10-15 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करो भाई। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट ऑटोमेटिक हो जाओगे। तो प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, परफेक्ट होने पर नहीं, तो आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। भाई जो नए भाई जो गाड़ी सीख रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज में? वो ब्रेक में और एक्सीलरेट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये हमारा लेफ्ट पैर है ना, वो हमेशा क्लच के लिए यूज होएगा, वो ब्रेक के लिए कभी भी यूज नहीं हो सकता। तो ये लेफ्ट पैर हमेशा क्लच के लिए यूज करना है आपको। और जो राइट पैर है, इससे एक्सीलरेट और ब्रेक, आप ये दोनों चीज एक साथ तो प्रेस कर ही नहीं सकते। तो नॉर्मल कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो एक्सीलरेट पे पैर अपने आप हट जाएगा, और जब एक्सीलरेट दबाओगे तो ब्रेक पे से अपने आप हट जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब भाई बहुत बोलेंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ी में कैसे करना है। भाई ऑटोमेटिक गाड़ी में मैंने बताया, क्लच तो ऑटोमेटिक गाड़ी में होती नहीं है। तो आप अपना लेफ्ट वाला पैर इधर आराम से फ्री रखना है, इसका सबसे ज्यादा खास ध्यान रखना है। और सिर्फ राइट वाला पैर यूज करना है, एक्सीलरेट पर भी और ब्रेक पर भी। तो आप इन चीज से कंफ्यूज मत हुआ करो, ये बहुत नॉर्मल चीज है। इन चीज का ध्यान रखो, आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। और भाई जो सीक्रेट टिप्स है ना, वो ये है कि मतलब भाई गाड़ी चलाते टाइम ना कभी भी ओवर थिंकिंग मत करो। दिमाग को शांत रखो, अपने हाथ को स्टीयरिंग पर रखो प्रॉपर। और भाई आंखें रोड पर होनी चाहिए आपकी। आप ओवर थिंकिंग करते टाइम क्या है, हमारा मतलब हम कहीं खो जाते हैं तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए अपना हाथ स्टीयरिंग पे रहना चाहिए, आंखें रोड पर रहनी चाहिए और दिमाग शांत रहना चाहिए बिल्कुल। तो आप बहुत परफेक्ट ड्राइविंग करोगे और ना एक्सीडेंट के चांसेस वगैरह बनेंगे। तो भाई इससे क्या है, मतलब हमारी जर्नी भी सेफ रहेगी और दूसरे भाइयों की जर्नी भी सेफ रहेगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। और भाई अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।